नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, गंगा जमुना तहजीब की बात हो रही है, जो बड़े बड़े पत्रकार भी लिख रहे हैं और बहुत लोग इस पर डिबेट का भी डिबेट भी बनाए हुए हैं। लेकिन ये लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे कि गंगा जमुना तहजीब है क्या, और ये किसके लिए कहा गया है, क्यों कहा गया है, कब कहा गया है। उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गंगा जमुना तहजीब का मतलब है कि गंगा और यमुना का उद्भव एक जगह से हुआ है। मेरे कहने का मतलब कि हिमालय का जो क्षेत्र है, वहाँ से गंगोत्री से गंगा का उद्भव हुआ है और जमुनोत्री से जमुना का उद्भव हुआ है। और ये गंगा जमुना एक लंबी दूरी को तय करने के बाद फिर इलाहाबाद में जिसको प्रयागराज नाम दिया गया है, वहाँ पर इनका मिश्रण होता है, संगम होता है। उसी तरह से हिंदू मुस्लिम का जो उद्भव है वो भारत से ही है। इन लोग का भी तहजीब का मतलब संस्कृति होता है। इन लोग का भी संस्कृति एक बहुत लंबे दौर से गुजरा है और परिवर्तन होते आया है, और ये दोनों को मिलन होता है, तब देश की मजबूती मिलती है। यही गंगा जमुना तहजीब है। और गंगा जमुना तहजीब में ये भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को स्थापित करने की बात करती है। जिस तरह से गंगा जमुना को जो अगर प्रयागराज के संगम में मिलन होता है, उससे भी वहाँ पे नदियों की, सरस्वती भी अदृश्य है, तो वहाँ पे भी एक तरह से नदियों के अखंडता का, संप्रभुता का, संस्कृति का मिलन होता है। और इससे उन नदियों में उफान भी आता है। यह माना जाता है कि जब वहाँ पे गंगा जमुना का जब मिलन होता है, तो वहाँ से जो बाढ़ का दौर शुरू होता है, वो इलाहाबाद से लेकर उधर ईस्टर्न यूपी से लेते हुए बिहार तक बहुत तबाही मचाती है। उसी तरह से अगर हिंदू मुस्लिम में एकता अगर स्थापित हो जाए, तो पूरे विश्व में विकास के दृष्टिकोण से, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से, अखंडता के दृष्टिकोण से ये बहुत उफान ला सकता है। मैंने हर दृष्टिकोण से मजबूत हो सकता है और चीन से आगे जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि गंगा बड़ी नदी है, उसी तरह से हिंदू बड़े भाई हैं, और जमुना छोटी नदी है, उसी तरह से मुस्लिम छोटे भाई हैं। और जब विभाजन के पहले पाकिस्तान भी भारत में था, उस समय अगर अब विभाजन हो जाता है या हो गया 1947 में, तब भारत बड़ा भाई है, पाकिस्तान छोटा भाई है। जब दो भाइयों में टकराहट होती है, तो तीसरा इसका फ़ायदा उठाता है। जो अभी आपने देखा कि चीन ने जो अक्साई चीन का इलाका है वो कब्जा कर लिया, अब किए हुए भी है। और जब किसी भाई को चोट लगता है, तो वो दूसरे भाई को भी दर्द होता है। आपस में जो भी विवाद हो, जो भी झगड़ा हो, अभी आप देखें श्रीलंका भी भारतीय उपमहाद्वीप का अंग रहा है। जो प्रथम विश्व युद्ध का विभाजन हुआ, जब उस पर जब उस पर अभी जो क्या बोलते हैं, उस मतलब अपने देश को गिरवी रखने की बात हुई, या अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो गया है, या फिर वहाँ पे एकदम उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, तो भारत नहीं निकाला। आपने देखा नेपाल को भी भारत ने आर्थिक मदद दी। इधर आप देख लिए बांग्लादेश को भी दे रहा, और हो सकता है कि पाकिस्तान को भी देना पड़े। ये चलते ये जो गंगा जमुना जो तहजीब की बात है, एकता स्थापित की बात हो रही है। बहुत लोग सिर्फ मान लिया मोहन भागवत जी बोलते हैं कि अखंड भारत, अखंड भारत, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अखंड भारत बने तो कैसे बने। आप जहाँ भी देख लीजिए, जो भी या रामनवमी का जुलूस हो या हनुमान जयंती पर हो, किस तरह से दंगा फसाद कराया जाती है। दंगा फसाद करवाने वाले कोई बाहर के आदमी नहीं है, इन्हीं सब में से कोई गुर्गे हैं, जो दो चार लोग सामाजिक तत्व के हैं, वही सब करवाते हैं और गंगा जमुना तहजीब को तोड़ने की बात करते हैं, संस्कृति को बर्बाद करने की बात करते हैं। ये चलते जो गंगा जमुना को जो तहजीब है, ये इसी का देन है। अब जब जब मतलब मान लिया जाए कि ये भारत पर जो आप देख लीजिए लंबे समय से मुस्लिमों ने आक्रमण किया और किस तरह से मंदिरों को लूटा या तोड़ा, उसी समय से जो हिंदू जो थे, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी, जो राजपूत थे, अपने को धर्म परिवर्तन किया और मुस्लिम बने, कोई बाहर के नहीं है। दूसरी चीज़ की, मुगल शासक अकबर से बड़ा कोई उदार शासक हुआ नहीं, जिसने दोनों धर्मों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, धर्म पर डिबेट करने के लिए एक दिन इलाही धर्म चलाया था उन्होंने। वो लगभग 1568 या 76 की ईस्वी में वो आया था। मुझे उसका करेक्ट
कुछ भी याद नहीं है। तो इसी कारण अकबर को उदार शासक कहा जाता था, और उदार शासक है भी। इसी कारण भारतीय इतिहास में अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। वही तरह आप कश्मीर में देख रहे जैनुल एक मुस्लिम शासक थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता स्थापित करने की बात की। वहीं से परंपरा चला आ रहा है कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, वो हमेशा प्रयास किया और कर भी रहे हैं। लेकिन आज के दौर में जो देश की क्या स्थिति बनी हुई है, वो सब लोग देख रहे हैं कि छोटी छोटी बात को लेकर के एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। इतना बेमनस फैला हुआ है कि एक दूसरे को देखते ही या रास्ता में चलने से एकदम तनाव उत्पन्न होता है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि गंगा जमुना जो तहजीब है, गंगा जमुना संस्कृति है, ये किस तरह से टूट रहा है। और हिमालय जैसे भारत के लिए प्रहरी का काम करता है, पहरेदार का काम करता है, कि वो मान लिया जाए ठंडी हवाओं को रोकता है, आक्रमण से बचाता है। उसके बाद भारत का संसाधन भी बहुत सा हिमालय से ही मिलता है। उसी तरह से हिंदू मुस्लिम जो है वो भारत को सुरक्षा दे रहा है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज भी हिंदू मुस्लिम से ही आ रहा है, और तो संप्रदाय का योगदान है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भी देखा जाए तो भारत में हिंदू की संख्या ज़्यादा है, जो बड़े भाई है, और उसके बाद मुस्लिम की संख्या दूसरे नंबर पर आता है, जो छोटे भाई के रूप में है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है, तो सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, इसमें मुस्लिमों के युवा भी शामिल हैं। ऐसे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन यहूदी जो भी सब है, लेकिन मुख्य रूप से इसी दो संप्रदाय को लेकर के कहा जाता है। इस चलते इसमें जो गंगा जमुना के तहजीब की बात है, एकता स्थापित करने की बात ही है। और जब से अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, उसके बाद ही भारत में धर्मनिरपेक्षता का बीज ही पड़ा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। हालांकि मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि धर्म भी छोटे छोटे पंथ होते हैं। धर्म मैंने मान लिया उसको कट्टर समर्थक जैसे कबीर पंथी हो गया, निरंकारी पंथी हो गया, इस तरह से उसको पंथ कहते हैं। इस कारण भारतीय संविधान ने सिर्फ धर्म के नहीं, मान लिया किसी धर्म के अंदर जो भी धर्म या किसी को भी अपना आराध्य मानते हैं, उनकी भी सुरक्षा की बात करती है। ये कंसेप्ट वहीं से आया हुआ है कि किस तरह से भारत में गंगा जमुना तहजीब को स्थापित किया जाए, कैसे एक दूसरे को बीच संस्कृति को मजबूती किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मजबूत किया जाए। तो उसी में एक देशभक्ति शेर भी कहा गया है, अनेकता ही एकता इस देश का शान है। ये अनेकता ही एकता इस देश का शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। मैंने कहा अनेकता का मतलब कि यहाँ पे अनेक तरह के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, सबका ये देश है। और गंगा जमुना तहजीब की बात है, हिंदू मुस्लिम के जो उद्भव की बात है, चूँकि और सब जो धर्म तो मान लिया जाए कि बाहर से आए, मुस्लिम को भी वेस्टर्न से मानते हैं, लेकिन इस धर्म को मानने वाले यहीं के लोग हैं, हिंदू ही, पूर्वज हिंदू है, जो मतलब आज नहीं मान लिया जाए कि मध्यकालीन भारत में जो अपने को बदल लिया, उसी का ये देन है जो आज गंगा जमुना तहजीब का जो बात चल रही है। और जो अब हम हिंदू मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई बौद्ध जैन हो, जो भी इस देश को तोड़ने की बात करती है, संप्रभुता पर खतरा लाने की बात करती है, अखंडता को बर्बाद करने की बात करते हैं, उनके लिए एक देशभक्ति उन्होंने कहा था, एक कर जज्बों को बुलंद जवान, तेरे पीछे खड़ी अवाम, हर दुश्मन को मार गिराएंगे जो हमसे देश बटवाएंगे। कहने का मतलब कि इस देश को बांटने वाले को या तोड़ने वाले को या खंडित करने वाले को इस देश के प्रति गलत निगाह रखने वाले को या बर्बाद करने वाले, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, किसी भी संप्रदाय को हो, उसके खिलाफ सबको लड़ने की ज़रूरत है और खुलेआम लड़ने की ज़रूरत है। सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो कमियां रहती हैं, छोटी छोटी दंगे फसाद अखंड भारत को तोड़ेगा। ये आज नहीं तो इसके कारण देखिए कि छोटे छोटे दंगे से बड़े दंगे हुए, पाकिस्तान टूट गया। उसके पहले आप फिर देखिए पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश अलग हुआ। तो उसी तरह से अगर अखंड भारत की बात जो बड़े बड़े बोल रहे हैं 15-20 बरस से, खास करके मोहन भागवत जी, वो पहले गंगा जमुना संस्कृति को, तहजीब को समझे, और समझने के बाद सिर्फ गंगा जमुना तहजीब बोलने जो भी मान लिया एडिटोरियल में लिखते हैं बड़े बड़े अपने को जो विद्वान समझते हैं या बिकाऊ पत्रकार हैं, वो पहले गंगा जमुना तहजीब की परिभाषा समझे, तब इस पर बोले। उलूल जुलूल बातों बोलने से नहीं हो जाएगा। सिर्फ गंगा जमुना तहजीब की बात करने की
से नहीं हो जाएगा, उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है और इसको वास्तव में इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है कि कैसे इतना बड़ा देश है, देश का जो सैन्य सेना है वो विश्व में दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है, आर्म्स में, मजबूती में, सशक्तिकरण में। तो ये चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके हर चीज़ रोका जा सकता है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट है जहाँ के भी हैं, वो रोकना नहीं चाहते हैं वोट बैंक की राजनीति में, ताकि गंगा जमुना तहजीब खराब हो, वैमनस्य फैले। मेरा कहने वाला हिंदू मुस्लिम की भी जो संस्कृति है वो खराब हो, वैमनस्य फैले और देश कमज़ोर हो। यही मुझे इस पे कहना था। थैंक यू।